ये लोग बाग जिसकी 2022 का फैसला है, लेटेस्ट है, उसके बाद में इन्होंने 1.5 साल हो गई सरकार आए, न तो उन्होंने आयोग बनाया जिससे वो सर्वे कर सके कि ओबीसी की हमारे यहाँ कितनी संख्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब तक आप ओबीसी का आरक्षण दोगे, किसी भी चीज का आरक्षण दोगे, उसका सर्वे आपके पास में अधिकृत रूप से होना चाहिए, तभी आप उतनी प्रतिशत ओबीसी आप दे सकते हो। तो ये सर्वे इनको 1.5 साल में करा लेना चाहिए था, लेकिन इनको चुनाव कराने ही नहीं है। अभी आप देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव कराना, लेकिन घोषणा कौन कर रहा है? मंत्री कर रहे हैं। मंत्री भी कौन से कर रहे हैं? खर्रा साहब कह रहे हैं हम इतने नवंबर से इतने नवंबर के बीच में, दिसंबर के बीच में चुनाव करा। वो होते कौन है चुनाव की घोषणा करने वाले? ये संवैधानिक संस्थाओं को जीरो करके रख दिया इन्होंने। आप राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कब होगा और किस प्रकार से चुनाव होगा, वो राज्य सरकार का काम नहीं है। इनका काम था परिसीमन, जिसकी नगर निकाय के चुनाव उसका भी परिसीमन की डेट चलेगी और पंचायती राज की भी चलेगी, और कोर्टों में लोग अटक गए क्योंकि इन्होंने तानाशाही की है, संविधान के विपरीत कार्य किया है, गाइडलाइन के विपरीत कार्य किया है। आज भी ऐसी ऐसी पंचायतें, एक पंचायत के गांव को 1 किलोमीटर से हटा करके 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5000 की आबादी, 6000 की आबादी की ग्राम पंचायत में फिर कोई गांव मिला दिया। मतलब मर्जी आई जैसे तोड़ मरोड़ करके अनाधिकृत लोगों ने यहाँ परिसीमन में तांडव नृत्य कर रखा है, जिसकी हम लोग निंदा भी करते हैं और लोग कोर्टों में जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो ही इनका नोटिफिकेशन आएगा, 100% कम से कम 1000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें नगर निकाय में या पंचायती राज में, पंचायत समितियों या ग्राम पंचायतों की रिटें राजस्थान उच्च न्यायालय में जाने वाली हैं, क्योंकि इनको चाहिए ये कि कोर्ट में मामला उलझ जाए और उलझने के बाद में ये लोग काम नहीं कर सके। जब 4 जुलाई राजस्थान उच्च न्यायालय ने कह दिया कि आप पहले हमको बताओ और उसके बाद में कुछ करना, जब इनकी डेट 4 जून थी फाइनल करने की, तो इनको जाकर के मई में फैसला आया था। इनको अर्ली हेरिंग लगा करके राजस्थान उच्च न्यायालय को, माननीय न्यायालय को यह कहना चाहिए था कि साहब हमारी नोटिफिकेशन की डेट ही 4 जून है, इसलिए आप हमें जल्दी दे दीजिए, हम ये इस काम को जल्दी पूरा कर लेंगे। आज तक सरकार में से कोई भी व्यक्ति ने जाकर के नहीं कहा। और पंचायती राज राज्य मंत्री जो है, पंचायती राज राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री तो कुछ बोलता ही नहीं, बोलता है तो जो बोलता है आपको सबको पता है। शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा के बारे में नहीं बोलेगा, पंचायत राज मंत्री पंचायत के बारे में नहीं बोलेगा, वो गाय के बारे में, माँ के बारे में, पेड़ के बारे में और कुछ आरएसएस के बारे में, इस तरह के, या हमारे ऊपर अनलगर आरोप लगाना है, उस तरह की बातें करेंगे। वो आज तक कहीं भी नहीं बोला। और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी कह रहा हम तो अभी 12 महीने नहीं करा रहे। राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी अनऑफिशियली जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि 2027 में हम पंचायती राज चुनाव कराएंगे। एक देश एक चुनाव का राग अल्पाने वाली, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बजट, उसमें राज्यपाल अभिभाषण में कहने वाले लोग अभी तक भी उपचुनाव भी भरतपुर और गंगानगर का नहीं करा पाए। गंगानगर में फार्म नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद में हाई कोर्ट से स्टे लेके आए, और वो भी हाई कोर्ट का स्टे कैसे लेकर के आए कि एक 4 बीजेपी के वहां पर जिला परिषद मेंबर थे, एक का बैकडेट में इस्तीफा दिलाया, कलेक्टर से यहाँ पर लिखवाया। जब 1 अप्रैल के बाद के पहले के रिक्त का चुनाव हो रहा था तो उसका वहां पर इस्तीफा 25/4 को दिलाना और फिर 31/5 को भेजना और फिर वहां से कोर्ट से स्टे ला करके सेम डे 1 बजे तक फार्म भर गया। उसके बाद में भी उन्होंने ये चुनाव, तो जहां इनको लगता है कि छोटा मोटा चुनाव हम जीत सकते हैं वहां चुनाव करा देते हैं। भरतपुर में और गंगानगर में आज भी 1.5 साल से जिला परिषद का जिला प्रमुख नहीं है, और भरतपुर में तो हद ही कर रखी है, इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है कानून की। जिला कलेक्टर को प्रशासक लगा रखा है, इनके पास में जिला प्रमुख बनने लायक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संगठन के माध्यम से हम संगठन का भी काम कर रहे हैं, और पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में किस तरीके से कैसे हमको आगे बढ़ना है, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने एक जो 200 प्रभारी लगाए थे, एक की रिपोर्ट ली है कि आप कितनी दफा गए,
ब्लॉक की मीटिंगें हुई, कितने लोग उपस्थित रहे, कितने लोग नहीं रहे, मंडल की बैठकें कैसे हुई, मंडल में कितने लोग उपस्थित रहे, मंडल की कार्यकारिणी जारी हुई कि नहीं हुई, हमारी जो है बूथ की कार्यकारिणी बनी कि नहीं, बीएलए बना कि नहीं, हमारा कितने लोग जिला परिषद के, पंचायत समिति के, कितने पार्षद, कितने जो, क्योंकि विस्तारित कार्यकारिणी में रायपुर अधिवेशन में ये जोड़ दिया गया था, तो पहले नहीं था। तो हमने कहा भाई जब जुड़ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, तो हमको इस दिशा में भी आगे करना है। तो ये सारा काम लोग हम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही हम इस कार्य को जो समय है उसके ऊपर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह की तस्वीरें अभी जी, इस तरह की तस्वीरें अभी आई नेताओं के मिलने की, तो कितना फायदा आपको लगता है निकाय और पंचायत? देखिए साहब, मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँगा, क्योंकि संगठन का काम है, अगर मैं छुपाऊंगा तो मुझे नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा। जिले में एक दो जगह ऐसी आ रही हैं कि वहाँ पर लीडर या लोग एक्टिव कम हैं, तो मैं साथ साथ जहाँ जो एक्टिव कम हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली टेलीफोन करके कि भाई आपके मंडल की कार्यकारिणी नहीं बनी है या आपके मंडल की नहीं बनी है और आपके ब्लॉक अध्यक्ष थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आप बताइए। अगर वो संगठन में काम करने के इच्छुक नहीं है तो हम पार्टी हाईकमान से बात करके उनको चेंज करते हैं, नहीं तो इनको एक्टिव कीजिए। मुझे इस बात का संतोष है कि 99.99% जगह हमें सफलता मिल रही है, सब लोग एक्टिव हो रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। जहाँ थोड़ा बहुत कोई किसी कारण से कोई नहीं हो रहा है तो उससे हम लोग पर्सनली बात करें, क्योंकि देखिए संगठन का काम है, सबको मिलकर के करने का काम होता है। एक व्यक्ति कोई भी नहीं कर सकता, न गोविंद डोटासरा कर सकता है, न अकेले कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। इसलिए सबकी सहभागिता जरूरी है और जहां जहां सहभागिता मिल रही है हम उसमें और तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जहां थोड़ी बहुत हमें कमजोरी मिल रही है वहां पर हम रिक्वेस्ट कर करके आगे बढ़ा रहे हैं और आवश्यकता हुई तो हम लोग उन लोगों को एक बार बुला करके अलग से बात भी कर लेंगे कि भाई यहाँ पर संगठन थोड़ा सा कमजोर, क्योंकि जहाँ हमारे एमएलए नहीं है, 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, या हमने कैंडिडेट चेंज कर दिया, ब्लॉक अध्यक्ष पहले के हैं, तो इस तरीके की कई जगह जो है वो वास्तव में है टिपिकल है, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। हम बहुत अच्छी संख्या में हैं और हम चाहते हैं कि कांग्रेस राजस्थान में एक मॉडल पेश करे जो पूरे हिंदुस्तान में उसकी ये हो कि साहब संगठन का काम राजस्थान में बहुत अच्छा हो रहा है। ये हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो नंबर देना पार्टी आला कमान का, आपके मीडिया का, हमारे कार्यकर्ताओं का, उनका काम है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है और हमें प्रयास में पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तमाम बड़े लीडर, छोटे लीडर, एमएलए कैंडिडेट, एमपी कैंडिडेट, सबसे चर्चा करके सबको सामंजस्य से बैठा करके हम संगठन का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर जी, गहलोत साहब का एक बयान सामने आया है 11 जून को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पायलट और मैं कभी दूर थे ही नहीं। तो जो कुछ कहा गया उनकी तरफ, क्या वो मीडिया ने गलत समझा? तो आप 73 साल के इतने सीनियर व्यक्ति को जो 3 बार केंद्र में मंत्री भी रह गए, 5 बार एमपी रह गए, यहाँ 3 बार सीएम रह गए, तो उनके बयान का खंडन क्यों करना चाहते हैं आप? मान लीजिए, मान लीजिए ना आप, उनके बात के ऊपर, उनके किसी कथन के ऊपर मेरी टिप्पणी मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। जो उन्होंने कहा है बहुत सोच समझ के कहा है, तो निश्चित रूप से राजस्थान की कांग्रेस में कोई दड़े नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, साथ बैठ करके कांग्रेस के संगठन का काम कर रहे हैं। और मैं तो मेरी कह सकता हूं कि मुझे 100% सब लोगों का कोऑपरेशन मिल रहा है। दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई थी उस पर बीजेपी ने कमेंट किया है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है